जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ परीक्षा के लिए जीके जीएस के पूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। आज की वीडियो प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ होगी, क्योंकि पिछले पेपर को एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो को बनाया गया है और सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड महत्वपूर्ण रखे गए हैं, जिससे आपको अधिकांश क्वेश्चन आपके जो है परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा सुपरफास्ट तरीके से होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, भरत जन के नाम पर डांडिया का नाम भारत रखा गया, निम्नलिखित में से किस वेद में इस जनक का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो किस वेद में इस जनक का उल्लेख मिलता है? तो इसका जो उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम आपका ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद आपको विकल्प बी में दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस क्षेत्र में कामराव का प्राचीन नाम है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कामराव, तो कामराव एक प्राचीन नाम है, तो किसका है? तो कामराव एक प्राचीन नाम आपका असम का है, आपको ध्यान रखना है। असम डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री। तो बात करें पहले रूसी प्रधानमंत्री की, तो वह थे आपके निकोलाई बुगरिनिन, यानी इसमें डी विकल्प में आपको करेक्ट जवाब दिया है। जिन बच्चों ने विकल्प डी चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो नेपाल देश को जो है आपके 7 प्रांतों में बांटा गया है। 7 आपको विकल्प बी में दिया गया है, यानी 7 आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है थोड़ा नृत्य है। तो थोड़ा नृत्य की अगर हम बात करें तो इसका संबंध जो है मेरे प्यारे साथियों आपका हिमाचल प्रदेश से है, आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ा नृत्य का संबंध कहाँ से हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश से है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पूछा गया है साइनाइड। तो साइनाइड का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है आपका प्रोसिक एसिड। आपका क्या होता है? प्रोसिक एसिड होता है, यानी डी विकल्प में आपको सही जवाब दिया है। जिन बच्चों ने विकल्प डी चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आपने भी अभी तक हमारी पहली बार वीडियो पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी किसी प्रकार का पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले वीडियो देखो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार किस मिश्र धातु के बने होते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों बात करें फ्यूज तारे के, तो फ्यूज तार जो बने होते हैं वह आपके टीन और लेड के बने होते हैं। आपको ए विकल्प में दिया गया है, आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है? तो अब क्या हो गई है इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो हो गई है आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। क्या हो गई है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हो गई है, यानी बी विकल्प में आपको करेक्ट जवाब दिया है, बी विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो बात करें अप्रत्यक्ष कर की, तो वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर आपको विकल्प ए में दिया गया है, एक अप्रत्यक्ष कर है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? क्वेश्चन पूछा गया है तो बताइए भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वह है आपके 17। आपको सी विकल्प में आपका सही जवाब होगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्कला आपका चौबारा और चबाकर और आपका नती का राज्य के समुद्र तट है। तो ये किस राज्य के समुद्र तट है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है मेरे प्यारे साथियों आपके केरल राज्य के आपके समुद्री तट है, आपको ध्यान रखना है। केरल राज्य डी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी चुना है बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवा क्या बनती है? तो क्वेश्चन पूछा गया है पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं तो क्या बन जाती हैं? तो क्या बन जाती हैं आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या बन जाती हैं? यार डांग बन जाती हैं, आपको ध्यान रखना है। सी विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी
भेदभाव से संबंधित है भारतीय नागरिकता के साथ। ये आपका कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो ये जो कहा गया है आपका अनुच्छेद 15 में कहा गया है। अनुच्छेद 15 आपको डी विकल्प में मिल जाएगा, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बात करें अभिनव भारत, इसकी स्थापना तो आपकी जो की थी बी.डी. सावरकर ने की थी। किसने की थी? बी.डी. सावरकर ने की थी। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। दूसरा विकल्प बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही आरंभ किया? तो क्वेश्चन पूछा गया है दीन ए इलाही। तो दीन ए इलाही की जो शुरुआत की थी मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए, आपकी अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने की थी। अकबर आपको डी विकल्प में दिया गया है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? तो क्वेश्चन पूछा गया है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। तो जो बात करें अगर हम सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो की थी वह मेरे प्यारे साथियों आपकी गोपाल कृष्ण गोखले। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। आपको ध्यान रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले आपको ए विकल्प में दिया गया है, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो तीसरे सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करें तो इसमें आपका जलप्रपात आपका तीसरा तो सबसे ऊंचा नहीं दिया गया। तो इसमें आपका तीसरा सबसे इनमें से आपका इसमें करेक्ट जवाब बनेगा इनमें से कोई नहीं। तो नोहो कलई का इसमें आपको एक बार लिख देता हूं जो आपका तीसरा सबसे जलप्रपात है, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नोहो कैलिकाई, नोहोकलिकाई जो है वह आपका भारत का तीसरा सबसे ऊंचा आपका जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई है इसकी आपकी 340। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यानी आपसे बताना है युग्म सही नहीं है। तो हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर वायु का जलवाष्प अंश यानी सही है। आपका लैक्टोमीटर तरल पदार्थ की विशिष्ट घनत्व, ये जो होता है आपका लैक्टोमीटर जो होता है मेरे प्यारे साथियों आपकी दूध की शुद्धता नापता है। क्या करता है? दूध की शुद्धता नापता है। तो बी विकल्प इसमें आपका सम्मिलित नहीं है। आपको ध्यान रखना है, लैक्टोमीटर क्या करता है? लैक्टोमीटर आपकी जो करता है दूध की शुद्धता नापता है। तो बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे एप्स आपका सोल्ट के नाम से जाना जाता है? तो एप्सम सोल्ट, एप्सम सोल्ट की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों एप्सम सोल्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैग्नीशियम सल्फेट। किसे जाना जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट को आपका एप्सम सोल्ट के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में आंतों के बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किस का संश्लेषण करते हैं? तो आंतों के जो बैक्टीरिया होते हैं वे आपके किसका संश्लेषण करते हैं? तो आपको ध्यान रखना है वसा का करते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत का क्षय करने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो तक किस में किया जाता है? तक में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। तो बात करें सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की तो परमवीर चक्र, परमवीर चक्र जो है भारत में सर्वोच्च जो है आपका वीरता पुरस्कार है, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री, तो आपको बताया था इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? तो बुल्गानिन इसमें डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन रिपीट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले भी क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किसे आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? तो आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश आपका नियुक्त किया गया था वह किया गया था आपका अरुण कुमार गोस्वामी को। किसे किया गया था? अरुण कुमार गोस्वामी को किया गया था। आपको ध्यान रखना है, डी विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन आपका सिस्टम आपका निर्देशित समय आपका बाध्यता के अंदर प्रतिक्रिया की गारंटी देता है? तो कौन सा सिस्टम है? आपको इस बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेशन सिस्टम इसमें आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कांच में से हरे रंग आपका
हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो कांच में से जो मेरे प्यारे साथियों आपका हरा रंग हटा जाता है, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आपका एक्टिनाइट है? तो क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा तत्व आपका एक्टिनाइट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। तो क्यूरियम, क्यूरियम जो है आपका एक एक्टिनाइट तत्व है, आपको ध्यान रखना है। क्यूरियम आपको सी विकल्प में दिया गया है, सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? आपके 17 हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आकार के संदर्भ में यूरेंस को हमारे सौर मंडल में स्थान है। तो यूरेंस का जो हमारे सौर मंडल में स्थान है वह आपको ध्यान रखना है। तो आकार के स्थान पर तीसरा स्थान है, आपको ध्यान रखना है। तीसरा स्थान इसमें सी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा देश है जिसमें 19वीं शताब्दी में सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया था? तो कौन सा देश है? तो जो 19वीं आपकी शताब्दी में जो सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया था मेरे प्यारे साथियों, वह दिया था आपका न्यूजीलैंड ने। किसने दिया था? न्यूजीलैंड ने दिया था। न्यूजीलैंड आपको विकल्प डी में दिया गया है, यानी डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में आपका नहरगढ़ किला स्थित है? तो नहरगढ़ किले की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, नहरगढ़ किले की बात करें तो नहरगढ़ किला कहाँ पर है? नहरगढ़ किला आपका कहाँ पर है? राजस्थान में है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान पे विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चार वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो चार वेदों में बात की गई है सबसे पुराने वेद की, तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद आपका सबसे पुराना वेद है, यानी पहले विकल्प में आपको दिया गया है ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद ने में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया गया था। तो भारतीय संसद ने जो नागरिकता विधेयक पारित किया था, आपको पता होना चाहिए। तो भारतीय संसद ने जो नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया गया था वह आपका 2019 में किया था। 2019 आपको बी विकल्प में दिया गया है, यानी जिन बच्चों ने विकल्प बी चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? तो कौन करता है? तो इसमें जो करता है जीडीपी आपका मूल्यांश जो करता है आपका एनडीपी का सबसे अब अच्छा क्या करता है? अवधारणा मूल्य करता है, यानी डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से आपको रासायनिक परिवर्तन बताना है। तो गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार, आपका दूध का उबलना, आपका कैन को क्रश करना या लकड़ी का जलना, तो आपको बताना है। तो इसमें जो आपका रासायनिक परिवर्तन है वह है आपका लकड़ी का जलना। लकड़ी का जलना आपका एक रासायनिक परिवर्तन है, आपको ध्यान रखना है, यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण रोग का उदाहरण है? क्वेश्चन पूछा गया है संक्रमण रोग का उदाहरण, तो बताइए संक्रमण रोग का उदाहरण कौन सा है? तो तपेदिक, तपेदिक जो है आपका एक संक्रमण रोग का उदाहरण है, यानी ए विकल्प में आपको दिया गया है, विकल्प ए इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 34 वैश्विक जैव विविधता वाले आपके संवेदनशील स्थलों में से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आपका पूर्वी घाट इसमें आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कौन सा नहीं है? पूर्वी घाट नहीं है, पूर्वी घाट इसमें बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब बनता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो बात करें भारत के प्रथम फील्ड मार्शल की, तो भारत के जो प्रथम फील्ड मार्शल थे कौन थे? आपको ध्यान रखना है। तो वे थे आपके SHFJ आपका मोनेकोस। कौन थे? आपका डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? तो आपको बताना है किस घराने से संबंधित थे। तो ये जो थे आपके पटियाला घराना, किससे संबंधित थे? आपका पटियाला घराना से संबंधित थे। पटियाला घराना आपको ए विकल्प में दिया गया है, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों का अधिकांश पानी पत्ती के किस भाग द्वारा खो जाता है? तो पौधों का जो अधिकांश पानी है वो पत्तियों में किसके द्वारा ना तो खो जाता है? तो ये जो खो जाता है आपके रंध्रों के द्वारा हो जाता है, आपका ए विकल्प इसमें सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से आपका किसमें सोडियम के गुण आपके होते हैं? सोडियम के गुण के समान गुण होते हैं। तो बात करें सोडियम के गुण के समान जो गुण होते हैं मेरे प्यारे साथियों, किस में होते हैं? तो आपके मैग्नीशियम में होते हैं या लिथियम में होते हैं? किस में होते हैं? तो आपका इसमें सही जवाब होगा आपके लिथियम।
सोडियम के गुण के अनुसार जो गुण होते हैं आपके लिथियम में होते हैं, यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल्य की दृष्टि से भारतीय निर्यातक का अवरोही क्रम क्या है? तो मूल्य की दृष्टि से जो भारतीय निर्यातक का अवरोही क्रम है वह है आपका रत्न एवं आभूषण, वस्तु, इंजीनियरिंग सामान, यानी अवरोही क्रम की बात की गई है। तो इसमें अवरोही क्रम जो होगा आपका डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब है। डी विकल्प इसमें सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो क्वेश्चन पूछा गया है भारत की सबसे लंबी नदी, तो गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, आपको ध्यान रखना है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य हैं? तो बात करें भारतीय मौद्रिक नीति समिति में, तो भारतीय मौद्रिक नीति समिति में जो आपके सदस्य हैं आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके 6 सदस्य हैं, आपका 6 सदस्य ए विकल्प में दिया गया है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जामा मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किस में स्थित है? तो जामा मस्जिद, तो जामा मस्जिद जो है मेरे प्यारे साथियों हुमायूं का मकबरा, जामा मस्जिद जो है हुमायूं के मकबरा में आपका इसमें बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा, बी मकबरे में स्थित है। जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज इस वीडियो में हम आपके लिए एंटी परी करना बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीके को आजमाने वाला पहला भारतीय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो पहला राज्य आपसे पूछा गया है, तो आधुनिक खेत तरीके को अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? तो आपका था पंजाब राज्य। कौन सा था? पंजाब राज्य था। पंजाब आपको बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया है कि दूध में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका लैक्टिक अम्ल जो होता है आपका दूध में होता है, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है फतेहपुर सीकरी का निर्माण। तो बात करें फतेहपुर सीकरी के निर्माण की, तो फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण किया था मेरे प्यारे साथियों आपका अकबर ने किया था। अकबर आपको विकल्प बी में दिया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला बैंक कौन सा है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भारत में पहला बैंक कौन सा था? तो भारत में जो पहला बैंक था वह आपका कौन सा था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो था भारत में पहला बैंक था, आपको ध्यान रखना है। 1870 में इसकी स्थापना की गई थी, वो 1770 में। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान क्या था? भारत का पहला बैंक था। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, NaCl का रासायनिक सूत्र है। तो NaCl जो है किसका रासायनिक सूत्र है? तो NaCl जो होता है वह आपका नमक का रासायनिक सूत्र होता है। नमक आपका सी विकल्प के साथ इसमें सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। तो मेरे प्यारे साथियों जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है वह आपका एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाले गैंडे के लिए आपका प्रसिद्ध है। आपको ध्यान रखना है, सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से किस राज्य की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो किसकी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी अरुणाचल प्रदेश की। किसकी हो जाएगी? अरुणाचल प्रदेश की इनमें से सबसे लंबी आपकी क्या है? राष्ट्रीय सीमा है। आपको ध्यान रखना है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बात करें अगर हम सिख धर्म के संस्थापक के, तो आपको पता होना चाहिए सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु गोविंद क्या थे आपके? और आधुनिक सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आधुनिक के कौन थे? रणजीत सिंह थे। आपको दोनों क्वेश्चनों के बारे में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होता है? तो जम्मू और कश्मीर राज्य पर आपका कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? तो जम्मू और कश्मीर राज्य पर आपका अनुच्छेद पहला जो है आपका लागू होता है। आपको ध्यान रखना है, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब बनेगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन किस के लिए विख्यात है? तो उस्ताद जो जाकिर हुसैन है वह किसके लिए विख्यात है? तो ये आपके तबले के लिए विख्यात है। आपको पता होना चाहिए, तबला आपको विकल्प डी में दिया गया है, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, रोमन रिंग
निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो रोमन रिंग जो है वह आपका किस खेल से संबंधित है। तो रोमन रिंग जो है आपका जिम्नास्टिक से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। जिम्नास्टिक आपको सी विकल्प में दिया गया है, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मैसूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है। तो बात करें लिंगराज मंदिर की, तो लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है आपका मेरे प्यारे साथियों। लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। भुवनेश्वर बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्व स्थल कोल्डी हवा कहाँ स्थित है। तो पुरातत्व अगर हम स्थल कोल्डी हवा की बात करें, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछने को मिला था। तो क्वेश्चन है कोल्डी हवा कहाँ पर स्थित है। तो कोल्डी हवा जो है आपका यूपी में स्थित है, यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के साथ सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो क्वेश्चन पूछा गया है पानीपत की पहली लड़ाई आपसे। तो पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी वह आपका 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। 1526 आपका सी विकल्प इसमें सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूदान योजना भू उपहार आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो क्वेश्चन पूछा गया है भूदान योजना या भू उपहार आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे आपको ध्यान रखना है। इसमें सही जवाब क्या होगा। तो इसमें जयप्रकाश नारायण जो थे आपके भूदान आंदोलन या भू उपहार आंदोलन के संस्थापक थे। इसमें डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है। क्वेश्चन पूछा गया है पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है। तो ये जो घूमती है आपकी पश्चिम से पूर्व घूमती है। पश्चिम से पूर्व आपको बी विकल्प में मिल जाएगा, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है। तो बात कर रहे हैं पूर्व की। तो पूर्व में आपकी जो भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है। तो पूर्व में जो लगती है म्यांमार और आपकी बांग्लादेश, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। आपको ध्यान रखना है पूर्व की बात की गई है, तो डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब बनेगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। क्वेश्चन पूछा गया है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जो रोग होता है एनीमिया। एनीमिया रोग आपका हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है, आपको ध्यान रखना है। ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब बनेगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ संगठन किस विश्व युद्ध के अंत में किया गया था। तो किस विश्व युद्ध के अंत में किया गया था आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम विश्व युद्ध था, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना की बात की गई है, तो इसमें जो था आपका अरुणाचल प्रदेश किसका था, अरुणाचल प्रदेश का था। अरुणाचल प्रदेश आपको डी विकल्प में दिया गया है, यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति से आपका सबसे अधिक किसे लाभ होता है। क्वेश्चन पूछा गया है मेरे प्यारे साथियों, एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति से सबसे अधिक किसे लाभ होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, तो मुद्रास्फीति से जो सबसे अधिक लाभ होता है वह आपका होता है ऋणी को मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ होता है, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दलदली पीठ मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती। तो दलदली पीठ तो आपके किस राज्य में नहीं पाई जाती। तो ये जो नहीं पाई जाती आपकी मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती, मध्य प्रदेश बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, बात करें डोगरी भाषा की, तो डोगरी भाषा जो बोली जाती है मुख्य रूप से आपकी जम्मू और कश्मीर राज्य में मुख्य रूप से बोली जाती है, यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। क्वेश्चन पूछा गया है कौन प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। तो बात करें प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में, तो कौन थे आपको पता होना चाहिए। तो प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है, तो कौन थे आपके अयंगर थे। तो आपका इसमें एम अयंगर डी विकल्प में आपको दिया गया है, डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो अल्पसंख्यकों के जो हितों के संरक्षण से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 29 है, आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 29 आपको सी विकल्प में दिया गया है, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासिका कौन थी? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासिका। तो भारतीय इतिहास में जो प्रथम महिला शासिका थी कौन थी? आपको ध्यान रखना है, आपकी कौन हो जाएगी? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान आपको ए विकल्प में दिया गया है, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की बात करें तो इसका आपका कहाँ पर है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है, आपको ध्यान रखना है। इसमें सही जवाब क्या होगा? ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पहले क्या कहा जाता है था? तो इंदिरा गांधी कमान जो क्षेत्र था इसे पहले क्या कहा जाता था? तो इसे जो कहा जाता था मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान नहर। क्या कहा जाता था? राजस्थान नहर कहा जाता था। बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा कमरे के तापमान पर एक तरल है? तो कमरे के तापमान पर एक तरल तत्व आपसे पूछा गया है, तो कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। तो कौन हो जाएगा? तो इसमें हो जाता है पारा। पारा आपका डी विकल्प के साथ इसमें करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? क्वेश्चन पूछा गया है, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? तो सिक्किम जो मेरे प्यारे साथियों भारत का एक राज्य बना था 1975 में। 1975 में सिक्किम भारत का एक राज्य बना था, आपको ध्यान रखना है। ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी तो निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? तो पहली जो यात्री रेलगाड़ी थी वह आपकी जो शुरू की गई थी आपकी महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई थी, आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र राज्य ए विकल्प में आपका सही जवाब होगा, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? तो बात करें गंगा की सहायक नदी की, तो गंगा की जो सहायक नदी है आपकी गंडक नदी। गंडक नदी आपकी गंगा की सहायक नदी है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो क्वेश्चन पूछा गया है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो हीमोग्लोबिन में जो मौजूद होती है आपकी लोहा होती है, आपका बी विकल्प सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, सतह से हवा के मार करने वाली आपकी आकाश मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया? तो इसका जो परीक्षण किया गया था आपका कहाँ से किया गया था? तो इसका परीक्षण आपका अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था, आपको ध्यान रखना है। बी विकल्प सही जवाब होगा आपका, बी विकल्प करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया है? तो क्वेश्चन पूछा गया है, किस भारतीय राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य, किस भारतीय राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य? तो संपूर्ण डिजिटल राज्य जो घोषित किया गया है आपका केरल को कहा गया है। केरल आपको विकल्प बी में दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अभिनव भारत समाज की स्थापना की बात की गई है, तो अभिनव भारत समाज की जो स्थापना थी किसके द्वारा की गई थी? तो आपका बी नायक सावंकर द्वारा अभिनव भारत की आपकी शुरुआत की गई थी। बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संवेग ज्ञात करने का सूत्र है। क्वेश्चन पूछा गया है, संवेग ज्ञात करने का सूत्र है, तो संवेग ज्ञात करने का सूत्र आपका क्या है? तो द्रव्यमान गुणा वेग जो है संवेग ज्ञात करने का सूत्र है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का राष्ट्रपति। तो मेरे प्यारे साथियों, जो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वह आपकी कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। 35 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाक जलडमरू माध्यम श्रीलंका को से अलग करता है। तो पाक जलडमरू माध्यम जो है वह आपका श्रीलंका को किस से अलग करता है? तो ये जो आपका श्रीलंका को भारत से अलग करता है, आपको ध्यान रखना है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा।
अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। क्वेश्चन पूछा गया है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। तो बात करें अगर हम मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी की तो उर्बिका, उर्बिका जो है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, यानी डी विकल्प में आपको दिया गया है। डी विकल्प सही जवाब बनेगा। अगला है हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध है, यानी किस राज्य से संबंधित है। तो अनुच्छेद 370 का संबंध आपका भारतीय किस राज्य से संबंधित था। तो ये जो था आपका जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित था, यानी कश्मीर इसमें ए विकल्प में आपको दिया है। जिन बच्चों ने विकल्प ए चुना है बिल्कुल सही चुना है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गर्म एवं ठंडी समुद्री धाराएं किसके कारण चलती हैं। पहला है प्रचलित हवाओं के द्वारा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, या समुद्री जल के घनत्व में परिवर्तन के कारण। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा। तो इसमें जो हो जाएगा आपका सभी विकल्प सही है, ये आपका सही जवाब होगा कि जो आपकी गर्म और ठंडी समुद्री धाराएं चलती हैं वे आपका डी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए आरआरबी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा जल निकाय उत्तर में अंडमान और दक्षिण निकोबार आपका दक्षिण में निकोबार को अलग करता है। तो कौन सा आपका निकाय ऐसा है, कौन सा जल निकाय ऐसा है जो उत्तर में अंडमान और आपका दक्षिण में निकोबार को अलग करता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। आपका 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल आपको सी विकल्प में दिया है, यानी सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक गेहूं का देश आपसे पूछा गया है। तो गेहूं का जो उत्पादन किया जाता है विश्व में सर्वाधिक आपका चीन में कहा जाता है। चीन आपका सी विकल्प के साथ इसमें आपका मेरे प्यारे साथियों सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी पहचान आपका बिडाल परीक्षण से की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपसे बिडाल परीक्षण से आपकी किसकी खोज की जा सकती है या किसकी आपकी पहचान की जा सकती है। तो किसकी की जाती है, आपकी टाइफाइड ज्वार यानी टाइफाइड बुखार की जो है आपकी क्या की जाती है, इसमें पहचान की जाती है। सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका जानुक जीवन के उत्सव के रूप में बनाई गई जाने वाली देश की एक अनूठी संस्कृति प्रथा है। तो ये कहाँ की है, तो ये आपकी नेपाल की है। आपको ध्यान रखना है नेपाल इसमें बी विकल्प में आपको दिया है, यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फेडरेशन कप फुटबॉल टूर्नामेंट का सबसे अधिक बार किस आपका टीम ने जीता। तो फेडरेशन कप जो आपका फुटबॉल टूर्नामेंट था ये सर्वाधिक बार किस टीम ने जीता था। तो थोड़ा सा पिछला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो ये जो जीता था मोहन आपका बागान एसी ने जीता था, यानी इसमें डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ये क्वेश्चन अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो जल्दी से जल्दी बताइए। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, यानी बी विकल्प इसमें आपको दिया है। बी विकल्प आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है सही कथन की पहचान कीजिए। तो आपको इसमें से सही कथन की पहचान करनी है। तो बताइए इसमें से सही कथन आपका कौन सा हो जाएगा। पहला है जूल शक्ति का मात्रक होता है, न्यूटन शक्ति का मात्रक होता है, न्यूटन बल का मात्रक होता है। तो हाँ यही सही है, न्यूटन जो है बल का मात्रक होता है। इसमें सी विकल्प आपका सही जवाब दिया है जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह तय किया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं। तो उच्च घाटे की स्थिति में लोग जो है अधिक बचत करते हैं, ये सबसे पहले किसने तय किया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो डेविड आपका रिकॉर्डो ने किया था। आपको पता होना चाहिए, सी विकल्प में आपका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। ये क्वेश्चन आपसे आरपीएफ 2024 एसआई परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो बताइए बांग्लादेश के साथ सीमा साझा अपनी कौन नहीं करता। तो बांग्लादेश के साथ जो मेरे प्यारे साथियों सीमा साझा नहीं करता आपका मणिपुर नहीं करता। मणिपुर आपको डी विकल्प में दिया है, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो बात करें चीन के राष्ट्रीय पक्षी की तो लाल आपका क्या हो जाएगा, लाल मुकुट वाली क्रेन जो है आपकी क्या है, चीन का राष्ट्रीय पक्षी है, यानी बी विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल और डायर की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे अभी जो हाल फिलहाल में आपके आरपीएफ के एग्जाम हुए थे 2024 में, शायद 5 तारीख की शिफ्ट को आपका फिर रिपीट हुआ है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको पता होना चाहिए, और ग्रुप डी में भी क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका उद्धम सिंह बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। जिन बच्चों ने उद्धम सिंह यानी बी विकल्प को चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार आपका अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था। तो क्वेश्चन पूछा गया है अलाई, तो अलाई दरवाजे का जो निर्माण कराया था मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी। किसने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अलाउद्दीन खिलजी सी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है सभा और उर दो प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन से राजवंश में है, ये आपका चोल राजवंश में है। चोल आपको सी विकल्प में दिया गया है, यानी सी विकल्प यहाँ पे आपका सही जवाब होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चार वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कौन से में है क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से पढ़िए। चार वेदों में से, यानी चार वेद हैं आपके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद। बुरी आत्माओं बीमारियों से बचने का जादू तंत्र मंत्र का आपका संग्रह है। तो कौन से वेद में है आपको पता होना चाहिए, इसमें अर्थवेद आपका सी विकल्प के साथ सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने अर्थवेद को चुना है बिल्कुल सही चुना है, अर्थवेद इसमें आपका सी विकल्प के साथ सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी आपकी सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानी जाती है। तो कौन सी है आपको बताइएगा, कौन सी संस्था है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका कौन सी संस्था हो जाती है, तो आर्य समाज इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान की जो हाउस कमेटी थी इसके अध्यक्ष आपसे पूछा गया है। तो बात कही गई है हाउस कमेटी के अध्यक्ष की, तो बताइएगा हाउस कमेटी के अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन थे आपके जेबी, आपका कौन हो जाएगा, ये आपके के एम मुंशी आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संसद या कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द से पहले नहीं आता है। तो गणतंत्र शब्द से पहले नहीं आता, तो गणतंत्र शब्द से पहले क्या नहीं आता, तो संज्ञा जो है आपका गणतंत्र शब्द से पहले नहीं आता, यानी संज्ञा आपको डी विकल्प में दिया है। यहाँ पर डी विकल्प आपका सही जवाब होने वाला है। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में जो उल्लेख मिलेगा आपको आर्टिकल 51 के ए में मिलेगा, यानी अनुच्छेद 51 का ए आपको विकल्प डी में दिया है। अनुच्छेद 51 का ए आपका इसमें सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो आपकी मानसरोवर झील से निकलती है। तो क्वेश्चन पूछा गया है पाकिस्तान की सबसे लंबी झील, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो आपकी मानसरोवर झील से निकलती है। तो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी जो आपकी मानसरोवर आपकी झील से निकलती है तो कौन सी है, आपकी सिंधु नदी है। आपका सिंधु नदी बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। तो चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मछली पालन जो है आपका चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, इसमें खनन भी आपका नहीं आता, तो पहला ही मछली पालन इसमें ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिस परिघटना ने प्रकाश के अनुप्रयोग स्वरूप को स्थापित किया वह आपका प्रघटना क्या है। तो वह प्रघटना क्या है, तो वह आपका क्या हो जाएगा, तो प्रघटना क्या हो जाती है बताइएगा। तो क्या हो जाएगा, ध्रुवीकरण इसमें डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक के किस जिले में आपका ब्रह्मगिर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन से में है, तो आपका कोठांगू, किस में है, कोठांगू सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है भूमंडलीय ताप वृद्धि में निम्नलिखित में से
किसका काम प्रभाव होने की संभावना रहती है। तो किसके कम होने की संभावना रहती है, तो जो आपकी भूमध्य ताप वृद्धि है इसमें जो सबसे कम प्रभाव होने की संबंधित रहती है वह आपकी वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी होना, यानी इसकी जो है कम संभावना रहती है। सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी चुना है बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार आपका आत्मव्यवस्था के दिन आयोजित किया जाता है। तो बताइए कौन सा त्योहार है। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में भी पता होना चाहिए कौन सा हो जाएगा। तो इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब क्या होने वाला है, इसमें आपका काली पूजा आपका ए विकल्प के साथ सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए आपका कहाँ का है। तो आपका चंगाई नृत्य जो है नागालैंड का है। नागालैंड सी विकल्प में आपको दिया है, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युद्ध कला के किस स्वरूप को पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है। तो कौन सा हो जाता है, लाठी होगा। लाठी इसमें बी विकल्प में आपको दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने 2008 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया। तो 2008 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था वह आपका अमिताभ घोष ने किया था। आपको पता होना चाहिए अमिताभ घोष बी विकल्प में आपको दिया है, यानी बी विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में प्रतीक में छल्ले के 5 रंग लाल, नीला, हरा, पीला और होते हैं। तो और कौन सा रंग होता है, तो बताइए। तो और जो होता है इसमें कौन सा रंग हो जाएगा, आपका लाल होता है, आपका पीला होता है, नीला होता है, हरा होता है और कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आपका और काला आपका इसमें सी विकल्प के साथ सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल की पहचान कीजिए। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल आपसे पूछा गया है। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या होता है, वॉलीबॉल है। आपको ध्यान रखना है, बी विकल्प में आपको दिया है, बी विकल्प सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, एलोहोल आपका प्रशिक्षित अभिलेख के रचयिता कौन है। तो बताइए, प्रशासित जो आपका अभिलेख है एलोहल जो प्रशासित अभिलेख है इसके जो आपके कौन है, तो आपका रवि कीर्ति इसमें डी विकल्प में आपको सही जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूरी अवस्था का आपका निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो संविधान के अनुच्छेद आपका 23 से संबंधित है। अनुच्छेद 23 आपका डी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारिता का मात्रक। तो विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारिता का मात्रक जो होता है आपका फैराडे होता है। आपको ध्यान रखना है, पहला ही विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, आपका यूरेनियम के आपका रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम आपका उत्पादक है। तो आपका यूरेनियम के जो रेडियोधर्मी का अंतिम उत्पादक है आपका सीसा है। आपको ध्यान रखना है, पहला विकल्प आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। तो भारत में जो बाघ परियोजना की शुरुआत की बात करें तो भारत में मेरे प्यारे साथियों जो बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी 1973 में की गई थी। 1973 बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अदरक बना है जड़ नहीं क्योंकि। अदरक आपसे क्वेश्चन पूछा है, अदरक बना है जड़ नहीं क्योंकि। आपको बताना है इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका क्या हो जाता है, तो इसमें नोड और इंट्रोनोड होते हैं। तो इसमें बी विकल्प आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, बोरी एवं कुन्नो वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन पूछा गया है बोरी एवं कुनो। तो बोरी एवं कुनो जो आपका जीव अभ्यारण्य है कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यकता है या आवश्यक है। बताइए इनमें से कितने माह में है, तो 1 माह में। आपका 1 माह इसमें पहले विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। तो राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया गया था वह आपका RBK राव द्वारा किया गया था। आपका डी विकल्प इसमें सही जवाब है। जिन बच्चों ने विकल्प डी चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, बोल्ड इकोनॉमिक्स आपका आउटलुक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा आपकी प्रकाशित की जाती है या किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आपका
आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट जो आपकी पेश की जाती है, आपकी किसके द्वारा की पेश की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा की जाती है। डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, जल का अधिकतम घनत्व होता है, तो जल का अधिकतम घनत्व आपसे पूछा गया है, तो 277 के होता है, आपको ध्यान रखना है। बी विकल्प आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, आपकी अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ से उल्लेखित है? तो बताइए कहाँ से उल्लेखित है? तो बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ से उल्लेखित है, तो ये आपका जो है संविधान के क्या है? संविधान के, आपके संविधान के किस में है? राज्य निर्देशित तत्वों से उल्लेखित है। आपका सी विकल्प इसमें सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आपकी पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन थे ये आपसे पूछा गया है, तो कहाँ पर आपके आयोजित किए गए थे? तो रियो डो जेनियो, कहाँ पर किए गए थे? रियो आपका बी विकल्प इसमें सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को मानव जनजाति का जन्म स्थल माना जाता है? तो किस महाद्वीप को मानव जनजाति का जन्म स्थल माना जाता है? आपको पता होना चाहिए, आपका अफ्रीका इसमें डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख पर्वत और उनके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान कौन सा नहीं है? तो आपके प्रमुख इसमें आपके क्या दिए गए हैं? आपके इसमें सर्वोच्च बिंदु दिए गए हैं और मिलान दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा मिलान इसमें आपका सही नहीं है। तो आल्पस इसमें आपका, एलब्रुस इसमें आपका सही नहीं है, आपको ध्यान रखना है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जब सकल घरेलू उत्पाद के उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? तो IFC क्या कहते हैं? आपको पता होना चाहिए इसको क्या कहते हैं। तो इसको जो कहते हैं, आपका सही जवाब जो होने वाला है सकल राष्ट्रीय उत्पाद आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आपका विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? तो उदार ऋण की खिड़की जो कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम को कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह को रोकने के लिए एज ऑफ आपका कॉन्सेंट एक्ट कब लाया था या कब लाया गया? तो ये जो लाया गया था आपका 1891 में लाया गया था। बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो पादप कोशिका में आपसे सबसे बड़ा कोशिकांग आपसे पूछा गया है, तो बी विकल्प आपका सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। तो ये जो था आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था और सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड महत्वपूर्ण थे। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।